हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नमस्कार के सर आप लोग का रिएक्शन चैनल। ईरान ने इंडिया के साथ साथ और भी 32 कंट्रियों को वीजा फ्री एंट्री देने का जो बयान है वो बोला है, और इसके साथ ईरान उस लिस्ट में आ जाता है जिस लिस्ट में बहुत सारी कंट्री ने इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दे रखा है, जिसमें श्रीलंका भी आता है, थाईलैंड भी आता है। इसको पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन है क्योंकि बगल में दो कंट्री जो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला कंट्री है वो क्यों नहीं आपस में वीजा फ्री एंट्री करती है। चलिए देखते हैं वीडियो का नाम जाता है, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो शॉर्टकट दूसरे में नए आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए, वीडियो पसंद तो लाइक भी कीजिए। चलिए स्टार्ट कर देने का 3 2 1 स्टार्ट। अगर हम बात करें तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सरप्राइज न्यूज़ है, खासकर मेरे लिए। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की है। क्या कहेंगे आप, इन ममालिक का रुझान इंडियंस के लिए क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो अपने ओवरऑल यूथ को और डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था, कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे, बट काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से उन्होंने ऐसे, पाकिस्तान अभी रिसेंटली ग्रीन लिस्ट से भी निकला था, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरे मुस्लिम हर कंट्रीज हैं बात उन पे ज़्यादा मुस्लिम फोकस कंट्री किया होना जाता, जरूरत नहीं पड़ता, बट ठीक है ना। इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस पैसे कर भी रहा देना है पड़ता और है। जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे से। ईरान की बात है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा देंगे, जब पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो अब ये देख लें कि हम कह रहे थे भाई सऊदी अरेबिया जो है हमारा भाई कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, तो देख लें हमें 125 दिन में, इंडियन को 48 आवर्स में वीज़ा मिल रहा है। देखें, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पाकिस्तानियों की थोड़ी इमेज भी ख़राब हुई है, क्योंकि हमारे ज़रा इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना से जितना हो सकता है हम बाहर की किसी कंट्री में सेटल हो जाएं। तो वो पूरी चेकिंग के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने टाइम लिया है कि वो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लें, कि चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें कि जो इधर आ रहा है तो उसका क्या इधर तुम आने लोगों का का हालत मकसद ही क्या खराब है ना। है। तो वो इस वजह से भी अगर देखा जाए तो जैसे तुम सऊदी लोगों का अरब में, नेचर अब खराब जैसे है हम यार। उम्रा पे यहाँ हज के पे जाते हैं तो उस पर एक उन्होंने स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया अपना सेट किया हुआ है। बट अगर जैसे उन्होंने इंडिया के लिए अगर कम टाइम रखा है वीज़ा देने के लिए, या उनके लिए कम टाइम है उधर एंट्री के लिए, पाकिस्तानियों की एक और ये चीज़ है कि टेररिज्म की वजह से हमारी इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है कंट्री की। तो कुछ वेरिफिकेशन पर्पज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको ऐसे किया हो कि ज़्यादा टाइम ले रहे हो हमारे इसके लिए। ओवरऑल इमेज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की ओवरऑल द इमेज उसके वर्ल्ड पे एक बहुत ही नेगेटिव जा रही है। पहले काफ़ी सारा कवर अप हो गया था टेररिज्म में, ये ज़रबे ज़ब ऑपरेशन देती हूँ मैं इसकी वजह से, बट अभी फिर से हालात आपके सामने है कि तीरा वैली में आज भी काफ़ी सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो टेररिज्म जो है वो फिर से दोबारा उठ रही है। तो मे भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा डिले उनके लिए टाइम रखा है वीज़ा के लिए। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ से उम्रा और हज और इसके अलावा ज़ियारतों की गर्ज से वीज़ाज लेकर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर गुम हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम जो है वो करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से, कि यहाँ से हज और उम्रे के घर से वीज़ा लेकर आते हैं और यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कभी किसी इंडियन को ऐसा करते हुए देखा है? काफ़ी सारे ज़्यादा तौर पे पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं, नॉट सऊदी अरेबिया नहीं है, एक आप कनाडा की, अमेरिका की, किसी भी यूरोपियन कंट्री की एग्जांपल लें, उधर करते वो क्या है, विजिट वीज़ा पे जाएंगे या उधर जाके असाइलम ले लेंगे, उधर जाके उनका पर्पस ये होता है कि स्टे करें। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हमारे मीडिया का भी है, कि इंडियन मीडिया जो है ना वो अपने जो लोग हैं उनको थोड़ा कवर अप कर जाता है, अपने अपनी जो इमेज है उसको कवर अप कर जाता है। जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है वो इस चीज़ में बस व्यूज़ और इन चीज़ों के चक्कर में हमारे पाकिस्तानियों को अगर गंदा भी करना पड़े तो वो करने की कोशिश करता है, और अपने अपने मफाद के लिए वो इमेज का ख्याल नहीं करता कि उससे मुल्क के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरी कंट्रीज़ पे जो एक डेवलप्ड अच्छी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर आपका क्या, मतलब कि जो भी है कि इमेज आपकी बनेगी। तो ये इमेज की बात अपने मीडिया की बात नहीं है,
क्योंकि डोंकी प्रोसेस में जो बाहर कंट्री में लोग जाते हैं ये सबको पता है और उन देश को भी पता है, लेकिन वो देश भी मन अंदर ही अंदर अलाउ करते हैं सब, क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि सस्ता लेबर जो अच्छे से काम करे और वहाँ पे इकोनॉमी को बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तानी नहीं करते ना, वो लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं। वो लोग उसी कंट्री को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जैसे फ्रांस में हो रहा है, जैसे आपके जो यूरोप के बाकी कंट्री है यूके में हो रहा है। इसी कारण से लोग आपको नहीं देते। ये कोई वो नहीं है, मीडिया का कोई बयान नहीं है। तो वो ख्याल नहीं करता। थोड़ा सा हमारा मीडिया भी फॉल्ट में है इस चीज़ में, लेकिन हमें आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों की भी अपनी गलतियां हैं बहुत सारी? आपको पता है अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें गेट आउट पाकिस्तानीज की कंपेन चलती है। कुछ दिन पहले यूके के अंदर कंपेन जो है वो लॉन्च की गई, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर आके पाकिस्तानी रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स तोड़ते हैं, यहाँ पर हमारे क्राइम रेट की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने गेट आउट पाकिस्तानीज की कंपेन चला दी। अब ये चीज़ है आपकी, सही है पॉइंट, कि हमारी कुछ अपनी भी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें वो ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि हमारी इमेज को बेहतर किया जा सकता है अगर हम अपने मीडिया के थ्रू भी एक अच्छी इमेज बनाएं, उनको ये चीज़ शो करवाएं कि जैसा आप लोग हमारे बारे में सोचते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हर जगह नेगेटिव पीपल्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इंडिया में भी होंगे, इधर भी होंगे, बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपनी इमेज बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर हम उनको एक अच्छी इमेज दिखाएं तो। अगर इंडियंस को अगर हम बात करें तो ईरान ने क्यों वीजा फ्री एंट्री दी? उन्हें पता है कि यहाँ पे टूरिज्म इंडिया और पाकिस्तान को एक मत कीजिए, ठीक है? सबसे बड़ी गलती यही है, इंडिया पाकिस्तान को एक करना। बढ़ेगा, ठीक है, इंडियंस आएंगे, उसके साथ साथ डेफिनेटली आपने देखा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हर कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है अच्छा, कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह कहेंगे ना, भाई भाई हैं ना, मुसलमान भाई भाई होते हैं, तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तानी साथ देता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। सर, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ाज जारी किए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसका झुकाव भी इंडिया की तरफ है। नहीं देखें, ये जब से इनकी जो हुकूमत सऊदीया की जब चेंज हुई है ना, इनके जो ख़ानदानी वली अहद थे, जब वो चेंज हुए, नई जो जनरेशन आई है, तो उनके आने की वजह से देख लें, वहाँ पर सऊदी अरब में कभी आपने नहीं सुना कि वहाँ पे क्लब खुले होंगे, वो भी खुले हैं और इंडिया ने खोले हैं। और उनकी जो लॉबी ये सारा जो है ना वो इसराइल कर रहा है, यहूदी लॉबी है। तो सर, मेरा ख्याल है तमाम कंट्रीज आज के दौर में अपना अपना मुफाद देखती हैं, तो ईरान भी अपना मुफाद देख रहा है और सऊदी अरेबिया भी अपना मुफाद देख रहा है। देखें, बेसिकली इंडिया ने अपना नाम बनाया है एक मार्केट में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है, और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज़ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है, तो यही होना था, हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है। बेसिकली इंडिया ने तो अपना नाम बनाया है एक अच्छे मार्जिन पे, ठीक है, उनके लिए बनता था ये। मैं तो इंडिया को वेल डन ही कहना चाहूँगा उनको। जो कुर्सी पर बैठता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अवाम का कोई भी नहीं सोचता। अब एक अजीम लीडर, नाम तो नहीं लूँगा, सबको समझ आ जाएगी, वैसे भी उसे हम लोगों ने जेल में डाला हुआ है, किस बना पर कोई पता नहीं है उसकी क्या गलती है। वो एक वाह शख्स था जिसने यूएन में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के बारे में बात की कि ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन। उसने कहा है, किस में इतनी हिम्मत थी कि वो यूएन में जाकर ये बात कर सकता? कोई करता तो अगले पकड़ लेते थे उसको, ठीक है। अब हमने उसे डाल दिया है, उसका कोई कसूर भी नहीं पता क्या है, ठीक है, बस। चलिए, तो वीडियो यही तक था। तो अभी देखो पाकिस्तानियों कि मुझे एक बात भी यही अच्छा नहीं लगता कि देखिए पूरी बात बताइए, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि सिर्फ इंडिया को स्पेशली ईरान ने वीज़ा फ्री किया है, स्पेशली इंडिया को, तो ऐसी बात नहीं है। पूरे 33 कंट्री को ईरान ने वीज़ा फ्री किया है, उनमें से मलेशिया है, आपका बहुत सारा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया है, यूनाइटेड अरब है, आपका जापान भी है। तो बहुत सारे कंट्री को ईरान ने वहाँ पे वीज़ा फ्री किया है, तो उसमें से एक इंडिया भी है। ये बात बोलिए।
अभी देखिए जो बहुत कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाहरी मीडिया पाकिस्तान को बहुत खराब पोर्ट्रे करती है, बहुत खराब पोर्ट्रे करती है। ये बात नहीं है। अगर आप लोग बाहर जाकर गलत गलत काम करोगे तो कोई क्यों आपको वीजा देगा? ये बात तो है ना कि हर कोई कंट्री जाता है कि उसे कंट्री में सस्ता लेबर आए, हर कोई कंट्री जाता है, लेकिन कोई कंट्री ये भी तो नहीं चाहता ना कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, अपने ही पौंड में मगरमच्छ को लाए। कोई कंट्री नहीं जाता। और आप लोग के वो मगरमच्छ है जो पौंड में रहने वाले मछली को नहीं, पूरे पौंड को खा जाती है। आप लोग वो मगरमच्छ है, तो आपको कोई क्यों बुलाएगा? और दूसरी बात जो अभी बोल रहे हो कि इस्लामिक ब्रदरहुड, मुझे नहीं लगता है कि इस्लामिक ब्रदरहुड यहाँ पे कोई काम आएगा, क्योंकि आप लोगों को सुन्नी और ईरान है शिया, तो आप लोग अलग धर्म के मुसलमान है, वो अलग धर्म के मुसलमान है। तो इन दोनों मुसलमानों के बीच से टक्कर तो हमेशा ऐसी है, जब से मुसलमान धर्म आया है, इस्लाम आया, तब से टक्कर है। तो आप में से कभी सुलह नहीं हो सकता और होगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग उंगली बहुत करते हो जिसके कारण हाँ ट्रेड हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, जो आपके पास है नहीं। आपकी एयरलाइंस मर गई, प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं जा पा रहा है, ऑयल नहीं है, बगल में ऑयल का खदान है, लेकिन ऑयल का खदान ईरान, और आप ले नहीं सकते। तो सोचिए, तो क्यों आपको से कोई संबंध बनाएगा? और जो संबंध बनाएगा वो अकल से पागल ही होगा और आखिर में जाते जाते एक ने तो जो बात बोला कि इमरान खान ने कहा था कि इस्लामोफोबिया यूएन में जाकर, ये सबसे बड़ी गलती है। उसने इस्लामोफोबिया कह दिया, लेकिन पाकिस्तान का जो हालत है, पाकिस्तान में एड्स आना चाहिए, पाकिस्तान में पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये नहीं बोला। यही सबसे बड़ी बात है और यही चूरन आपको घुसाएगा। इस्लामोफोबिया बने रहिए इस्लामोफोबिया से, क्योंकि इस्लाम हर एक कंट्री में है, हर एक कंट्री में इस्लाम है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक ही है जिसको बचा आप लोग नहीं पाएंगे। चलिए, आज का वीडियो यही तक था। उम्मीद आप लोगों को देखने में मजा आएगा। मिलूंगा आपको ऐसे वीडियो साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।